अभी हाल ही में हमने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहू से मुतल्लिक एक वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से अजीब सवाल पूछा गया था कि किस नबी ने 2 बहनों से निकाह किया था। हमारी ये वीडियो हजारों लोगों ने पसंद की और आज की इस वीडियो में ऐसा ही एक हैरतनाक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जना की सजा बिल्कुल माफ है, यानी जिन पर जना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जना करें, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बेकसूर होती हैं और जना की सजा उनको बिल्कुल माफ है। बल्कि इस वीडियो में हजरत अली करमुल्लाह वजहू का ही एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि तारीख इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक फकीर हाजिर होता है और उनसे दरियाफ्त करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। वो फकीर खाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में क्या कुछ मौजूद है। वो बच्चा घर जाता है और अपनी वालिदा से कहता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में क्या कुछ मौजूद है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। वो वापस आकर अपने वालिद साहब को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है, जिस पर वो ये हुक्म देते हैं कि घर जाओ और अपनी वालिदा से कहो कि वो 6 दिरहम दें और वो लाकर उस फकीर को दे दो। वो बच्चा घर जाता है और अपने वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी वालिदा को कहता है कि घर में जो 6 दिरहम मौजूद हैं वो फकीर को दे दें, जिस पर वालिदा कहती हैं ये लो, मगर अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। अब वो फकीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद को बता देते हैं कि वालिदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है, जिस पर वो कहते हैं ठीक है। वो वहां से निकलते हैं ताकि रात के खाने का बंदोबस्त किया जाए, मेहनत मजदूरी की जा सके। वो बाहर देखते हैं एक यहूदी एक ऊंट बेच रहा है। वो उसके पास जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊंट की कीमत क्या है, जिस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इसकी कीमत आज ही अदा करनी है तो ये 100 दिरहम का है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज बाद अदा करोगे तो ये 140 दिरहम में तुम्हें फरोख्त कर दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें 6 रोज में अदा कर दूंगा, इसीलिए तुम मुझे ये ऊंट 140 दिरहम में दे दो। वो उससे ऊंट लेकर बाजार का रुख करते हैं ताकि बाहर जाकर उस ऊंट को बेचा जाए और रकम हासिल की जाए और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। बाजार में लोग उस ऊंट को देखकर जमा हो जाते हैं क्योंकि ये ऊंट बहुत ही शानदार था, इसकी खाल भी काफी चमकदार थी। इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। वो शख्स इस ऊंट को 200 दिरहम में फरोख्त कर देते हैं और वहां से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी जब ये देखता है और कहता है कि अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो आप 100 दिरहम में ये ऊंट खरीद सकते थे, लेकिन वो कहते हैं मुझे इस चीज की खबर नहीं थी कि मैं आज इस ऊंट को फरोख्त करने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 140 दिरहम ही दूंगा। वो 140 दिरहम देकर घर जाते हैं और अपनी बीवी को बकिया 60 दिरहम देते हैं। बीवी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद थे जो मैंने आपको दे दिए और आपने उस फकीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो वो जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाकया हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का है और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनसे सवाल करती हैं। इससे मालूम होता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला पर कितना तवक्कुल था। हजरत अली को अल्लाह पर इतना यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिस्क भी अल्लाह ही देने वाला है। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बेशुमार वाकयात मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई होती है। बल्कि जना से मुतल्लिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीब व गरीब वाकया बयान हुआ है कि 3 लोग जो जना करते हुए भी बेकसूर होते हैं, वो लोग कौन से हैं? तो नाजरीन, ये वाकया कुछ इस तरह बयान हुआ है कि एक दिन हजरत अली करमुल्लाह वजहू मदीना की गली से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ अफराद एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? तो उन लोगों ने हजरत अली से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी जना किया है। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लोग वहां से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारा माजरा सुनाया कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे संसार करने से रोक दिया है और हमसे छीन लिया है और औरत अब उनके पास है और हमें वहां से डांट कर भाग जाने का कहा है।
ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद है। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसकी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि लोगों जाओ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर लाओ। लोग गए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और कुछ ही देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर पहुंच गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अली क्या वजह है कि तुमने लोगों को इस औरत को संसार करने से रोका। तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपने नहीं सुना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल लिखे नहीं जाते और वो बेकसूर होते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो आदमी जो सोया रहा यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो जो नाबालिग हो यहाँ तक कि बालिग हो जाए, तीसरा वो शख्स जो होश में ना हो कि दीवाना हो, दरवेश हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाया कि हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए मैंने भी सुना है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं, ये भी अपने होश खो बैठती है। हो सकता है कि वो आदमी जिसने इसके साथ जना किया उसने इसके दीवानेपन का फायदा उठाया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जना करके भी बेकसूर होते हैं। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था, इसी वजह से उन्हें बाबुल इल्म भी कहा जाता है। बल्कि यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से मिलने वाले एक और वाक़े के बारे में हम आपको बताते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इबादत को वक्त पर अदा किया करते थे। यही बात कुफ्फार और मुनाफिकीन को किसी भी सूरत भाती नहीं थी। एक रोज मुनाफिकीन ने यह तय किया कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा करने लगे तो वो इबादत के दौरान खला पैदा कर देंगे और उन्हें बातों में लगाएंगे ताकि उनकी इबादत ताखीर का शिकार हो जाए। उन्होंने मगरिब की नमाज के वक्त का इंतखाब किया, क्योंकि मगरिब नमाज का वक्त बहुत ही कम होता है और जल्द इसका वक्त कज़ा हो जाता है, यानी कि नमाज कज़ा हो जाती है। लिहाजा जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो मुनाफिकीन उनके पास आए और उनसे कहा कि ए अली, हमारे पास एक सवाल है। और उन्होंने जो सवाल उनसे पूछा उनके दिमाग में था कि जब वो इसका जवाब देंगे तो बहुत ही लंबा वक्त लगेगा, इस लंबे अरसे में उनकी नमाज कज़ा हो जाएगी। उन्होंने उनसे सवाल किया कि हजरत अली, हमें बताएं कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। जब हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मुनाफिकीन का यह सवाल सुना तो फरमाने लगे कि वो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और वो जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। मुनाफिकीन ने जब ये जवाब सुना तो वो हैरान रह गए। जवाब देते साथ ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नमाज शुरू कर दी और नमाज पढ़ने लगे। अब मुनाफिकीन ये सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस सवाल में काफी ज्यादा वक्त लगाएंगे और इसका जवाब देते देते उन्हें काफी देर हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत जल्द इसका जवाब दे दिया और वो लोग हैरान रह गए। नाज़रीन, यकीन कीजिए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि जिनसे हमारी रहनुमाई होती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये सब इल्म हासिल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी। बचपन ही से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे थे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर करोड़ों अरबों रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें हजरत अली जैसा हुक्मरान बार बार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।